उसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? अ नंबर दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स इज नोन एज अ प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके पास दो फैक्टर्स, और इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7। अब ये कैसे हैं प्राइम नंबर्स? देखो 2 के फैक्टर्स बताओ। 2 ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर जिससे 2 डिवाइड हो जाएगा, वो उनके फैक्टर्स हों। 1 के टेबल पे 2 आएगा, सो 1 इज द फैक्टर ऑफ 2। सिमिलरली 2 के टेबल पे तो 2 आएगा ही, तो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2। तो 2 के कितने फैक्टर्स हुए? 2 फैक्टर्स हुए, देयरफॉर 2 इज अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 के भी 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 3। 5 भी 2 नंबर से डिवाइड होगा, दैट इज 1 एंड 5। 7 भी 2 नंबर से डिवाइड होगा, दैट इज 1 एंड 7। तो ऐसे नंबर जिनके पास 2 ही फैक्टर्स हैं उनको आप प्राइम नंबर्स बोलते हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, जब आप प्राइम नंबर समझ रहे हो तो इसके साथ साथ आपको पढ़ना होगा कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? अब ऐसे नंबर्स, क्या जरूरी है कि सारे नंबर्स के फैक्टर्स बस 2 ही होंगे? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी पॉसिबल है। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको आप कंपोजिट नंबर्स बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9। देखो कैसे 4 बताओ, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2 एंड इटसेल्फ दैट इज 4। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में 4 के फैक्टर्स कितने होंगे? टोटल 3। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो आप 4 को क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6 के फैक्टर्स देखोगे तो 6 1 के टेबल पे भी आएगा, इसका फैक्टर 3 भी है, 3 2s are 6, देन 2 भी है बेटा, 2 3s are 6 एंड लास्टली 6 भी है इसका फैक्टर। 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो आप इसको भी क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप 8 और 9 को भी चेक कर सकते हो, इनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, देयरफॉर ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमने अभी क्या पढ़ा? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हम डील करेंगे बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 10th मैथमेटिक्स, दैट इज को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 और मोर नंबर्स, पहले हम बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। 2 और मोर नंबर्स are said to be co-primes if their highest common factor is 1। क्या मीनिंग है इसका? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को आप को प्राइम कब बोल सकते हो? जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? HCF। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होगा उसको आप क्या बोलोगे? को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 2 and 3 चेक करते हैं वेदर 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स और नॉट। 2 के फैक्टर्स देखो, 2 के फैक्टर्स 1 and itself दैट इज 2। 3 के फैक्टर्स देखोगे तो 1 and itself दैट इज 1 and 3। तो इसके फैक्टर्स आप यहाँ चेक करो, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1 इज द कॉमन फैक्टर, तो HCF क्या हो गया इनका? 1। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होगा उनको आप क्या बोलोगे? को प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। को प्राइम नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी जब हम इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे तो उसमें आपको ये टर्म ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आई होप आप इसको समझे होगे क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक आपको समझना है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 7th 8th 9th में आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, रैशनल नंबर्स देन इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन सबको याद होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Numbers that can be expressed or written in the form of a fraction, that is p upon q or a upon b, where both p and q are integers and q is not equal to 0। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसमें? फ्रैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल p अपॉन q। अब ये p बाई q है क्या? ये p एंड q बोथ मस्ट बी इंटीजर्स। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा ना, नंबर लाइन आप सबने पढ़ा है छोटे क्लासेस में।
नंबर 9 का सेंट्रल नंबर क्या है? 0। अगर आप अपने राइट पे देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी। लेफ्ट पे देखोगे इधर तो -1 -2 -3, यहाँ पे ये सारे कौन से नंबर्स हैं? दे आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स and the negative numbers including 0 that can be represented directly on a number line are known as integers। यहाँ आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वापस से। आते हैं यहाँ देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या है। ऐसे नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज p by q a upon b, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट यहाँ p और q क्या होंगे? बोथ मस्ट बी इंटीजर। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज q, दिस मस्ट नेवर बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 इज अ रैशनल नंबर। 5 तो ऑलरेडी ये इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 5/1। p by q में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ आप चेक करोगे बोथ 5 and 1 आर व्हाट? इंटीजर्स। और डिनोमिनेटर की वैल्यू q जो यहाँ देखोगे दैट इज 1, इट इज नॉट 0। तो 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स का भी डेफिनेशन वही है, अ नंबर that cannot be expressed or written in the form of a fraction, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो वो आप स्क्वायर रूट वाले नंबर्स देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूट टू का आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन √3, ये भी क्या है? इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन में डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो उनको आप क्या बोलोगे? इररेशनल नंबर्स। √1 नहीं है बेटा इररेशनल। रूट क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि आप √1 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? 1, एंड 1 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली √4 भी नहीं है। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, तो 2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। जितने भी होल स्क्वायर हैं आप उस पर अगर स्क्वायर रूट भी लगा दोगे तो उनका भी एक होल नंबर वैल्यू आता है। तो इसीलिए बेटा वो सारे नंबर्स जब रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये कुछ केसेस आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको रैशनल और इररेशनल क्यों पढ़ा रहा हूँ वापस से? ये तो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा है। आपने चैप्टर का नाम देखा क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ देखिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द रैशनल and irrational numbers are together known as real numbers. रियल नंबर्स होते क्या हैं? जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इररेशनल नंबर्स हैं इनको आप एक साथ क्या बोलते हो? रियल नंबर्स बोलते हो, और कुछ नहीं है। आई होप समझोगे आप ये सारे टॉपिक्स। अब ये डिस्कस करने के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 पे 3 थ्योरम्स पढ़ने को, थ्योरम 1.1, 1.2 और 1.3 1 by 1 तीनों को डिस्कस करते हैं फटाक से। थ्योरम 1.1 दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये नाम आपने सुना होगा बेटा फिजिक्स में। यहाँ देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका स्टेटमेंट क्या है वो आपको पहले पढ़ना है। इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or in other words written as the product of its primes with a condition, in fact with two given conditions. Condition number 1 is prime factorization is unique. Prime factorization of every composite number is unique, and the second condition is order of factors does not matter. So every composite number can be expressed as the product of primes। का मतलब क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? कंपोजिट नंबर्स। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्राइम नंबर्स, प्राइम्स मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होंगे बस। तो यहाँ देखिए, ये अब एग्जाम्पल समझो, बहुत ईजी थ्योरम है, आपको ऑलरेडी पता था बेटा पहले से, लेकिन अब यहाँ पे न्यूज़ का नेम गिवन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एग्जाम्पल है, सपोज एक कंपोजिट नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से दैट इज 10।
10 इज अ कंपोजिट नंबर, 10 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो 10 को आपको रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? बाय डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। तो 10 का मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, आपको पता है 2 5 are 10, 5 1 are 5, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 5। 10 है क्या? 10 इज अ कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया था 10 क्या है? 10 इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 क्या है? 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। भैया 2 के दो ही फैक्टर है ना, 5 के भी दो फैक्टर्स। तो यहाँ देखो कंपोजिट नंबर है 10, इसको आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप इसको 2 into 5 लिख रहे हो। 2 into 5, 2 इज अ प्राइम नंबर एंड हियर 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। यहाँ देखो बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बोल सकते हो। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं आप उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ हमेशा प्राइम नंबर ही आने वाला है। क्लियर हो रहा है? यहाँ कंडीशन मैंने क्या लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है? अलग। जैसे ही आप नंबर चेंज करोगे, यहाँ 10 का कंपोजिट नंबर, अगर मैं इस नंबर को चेंज करूंगा तो क्या इसके फैक्टर्स सेम आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। 15 इज अनदर कंपोजिट नंबर। इसका देखो एग्जांपल, 3 5 are 15, 5 1 are 5। 15 के फैक्टर्स आप अगर करोगे रिप्रेजेंट, तो क्या लिखोगे? 3 into 5। यहाँ देखो क्या इन दोनों के फैक्टर्स सेम है? नहीं, बट ये सेम रिलेशनशिप है कि नहीं, कि 15 इज अ कंपोजिट नंबर, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज 3 into 5। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है कि ये क्या है? सेकेंड कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ फैक्टर डज नॉट मैटर्स। यहाँ देखो आप इसको 3 into 5 लिखो या फिर आप इसको 5 into 3 लिखो, क्या ऑर्डर मैटर करता? नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा है ऑलरेडी। आई होप ये टॉपिक आप समझे होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे एमसीक्यू बनता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सही तरीके से करना है, ठीक है? तो यहाँ देखो थ्योरम 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज थ्योरम 1.2। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज थ्योरम 1.2। देखो थ्योरम 1.2 क्या है? स्टेटमेंट देखते हैं पहले। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 1.2 इज लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अभी हमने पढ़ा है प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान रखना। लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इफ p divides square of the positive integer, that is a square, comma, then p will also divide a. This is the statement of theorem 1.2. This is also very important. देखो क्या है? Let p be a prime number. हमने एक प्राइम नंबर यहाँ एज्यूम कर लेना है, that is p. इसने यहाँ पे लिखा है p is a prime number. तो suppose p is equal to what? It is a prime number. And a be any positive integer. A can be any positive integer. So suppose a is any positive integer. नेक्स्ट, इफ p डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, a इज द पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, गिवन कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर गिवन कंडीशन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर कंप्लीटली, तो आपको पता है भैया कि अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये थ्योरम 1.2 आपको क्या प्रोवाइड करता है कि दिस p विल आल्सो डिवाइड a, दैट्स इट। अगर हमने ये स्क्वायर रिमूव भी कर दिया तो भी क्या ये p इस a को डिवाइड नहीं कर पाएगा? कर लेगा। दैट इज व्हाट थ्योरम 1.2 इज एक्सप्लेनिंग टू यू। अब देखो यहाँ पे क्या है थ्योरम 1.2, ये इसको आप अगर एग्जाम्पल से समझोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ कुछ नंबर्स हम एज्यूम कर लेते हैं। p कैन बी एनी प्राइम नंबर। सपोज p हमने लिख दिया, लेट p बी 3, 3 इज अ प्राइम नंबर, इसके दो फैक्टर्स है 1 and 3। नेक्स्ट, a कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a को हम पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एज्यूम करने वाले हैं कि हम उसका स्क्वायर करें तो उसको ये प्राइम नंबर p दैट इज 3 को डिवाइड कर ले, तब आप ये कंडीशन या थ्योरम 1.2 यूज कर पाओगे। समझ गए? तो यहाँ देखो सपोज a इज लेट्स से 6, a इज 6। गिवन कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर गिवन है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ देखो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या लिखना है? राइट 3, तो 3 डिवाइड्स व्हाट? a स्क्वायर, a की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे हाउ मच? 36। ये तो गिवन कंडीशन है कि 3 विल डिवाइड 36। चेक कर लेते हैं भैया, 36/3, 3
3 1 3, 3 1 3, 3 2 6. Yes, it is completely dividing what 36. तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, a के स्क्वायर को मतलब 3 जो है वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है। अगर हम थ्योरम 1.2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो p है क्या वो डिवाइड करेगा a को, यही तो चेक करना है ना, p डिवाइड्स a ऑल्सो। यहाँ देखते हैं p के प्लेस में हमने क्या क्या लिखना है बेटा, विल राइट 3, और यहाँ पे देखो कि ये इसको डिवाइड कर पाता है या कर नहीं। a के प्लेस पे क्या लिखना है, विल राइट 6, कंप्लीटली कर लेगा बेटा डिवाइड, 6/3, 3 2 6। तो अगर कोई एक प्राइम नंबर है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है कंप्लीटली, तो आप अगर उस स्क्वायर को रिमूव भी कर दोगे तब भी वो प्राइम नंबर जो होगा वो उस नंबर को डिवाइड कर लेगा। ये आपको समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि हम इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जाने वाले हैं, दैट इज प्रूविंग एनी नंबर इररेशनल। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कुछ मैं और एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि इसको आपको यूज कैसे करना है। यहाँ देखो, सपोज हमने यहाँ पे एज्यूम कर लेना है a स्क्वायर इक्वल्स 2b स्क्वायर, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है a स्क्वायर इक्वल्स 2b स्क्वायर। राइट हैंड साइड आप अगर ऑब्जर्व करोगे 2 इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इसको आप क्या समझ सकते हो, मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का मल्टीपल है। और ये अगर इक्वल है a स्क्वायर के, तो a स्क्वायर भी किसका मल्टीपल होगा, इट विल ऑल्सो भी मल्टीपल ऑफ 2, तभी तो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना। अब अगर हम इस 2 को लेफ्ट पे ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन पे इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, इट विल चेंज टू डिवीजन। तो a स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स व्हाट, b स्क्वायर। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि a स्क्वायर को क्या डिवाइड कर लेगा, 2 विल डिवाइड a स्क्वायर। क्यों, बिकॉज a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और 2 अपने मल्टीपल को डिवाइड कर लेता है ना, 2 का मल्टीपल 4 6 8, उन सबको 2 कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। ऐसे एक और एग्जाम्पल वैसे ही देख लो, अगर हमने लिखा 2a स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर, यहाँ से भी आपको डायरेक्टली समझना है, ये 2 का मल्टीपल है 2 इंटू a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई करोगे भैया 2 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली राइट पे b स्क्वायर है, अगर वो इक्वल है इस 2 के मल्टीपल से, तो राइट पे भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। समझ रहे हो ये? अगर मैं ये 2 राइट पे ट्रांसफर कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे इट विल चेंज टू डिवीजन, तो b स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब क्या है कि 2 विल डिवाइड b स्क्वायर, बिकॉज b स्क्वायर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। आई होप ये आप समझे होगे। स्टेटमेंट को रीड करना बहुत जरूरी है। यहीं से आप समझ सकते हो कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा तो 2 विल ऑल्सो डिवाइड b बाई विच थ्योरम, थ्योरम 1.2। ये हम यूज करेंगे इन आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 1.3। अब पढ़ना है थ्योरम 1.3। अब थ्योरम 1.3 इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट आपके बुक में ये थ्योरम नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको थ्योरम के टर्म्स में पढ़ना। थ्योरम 1.3 इज प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। अब देखो, किसी भी नंबर को आपको अगर इररेशनल प्रूव करना है तो यू हैव टू बिगिन विथ अपोजिट एजम्पशन। इररेशनल प्रूव करना है तो विल राइट व्हाट, इररेशनल का अपोजिट, इसका रिवर्स क्या होगा, रैशनल होगा। तो वी विल बिगिन विथ व्हाट, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग भूल जाते हैं इसको, बट आप इसको ध्यान से लिखना। देखो, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल। अपोजिट एजम्पशन हमने कर दिया। आपको √2 को इररेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हमने क्या लिखा है कि √2 इज रैशनल। इफ √2 इज रैशनल, हम इसमें रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन ही क्या कहता है बेटा, कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस और रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन दैट इज p/q। अगर √2 रैशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं √2 इक्वल्स a/b। आप जिस पे कंफर्टेबल हो, a/b आप लिखो, p/q लिखो, x/y लिखो, ठीक है। √2 अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a और b क्या है, व्हाट आर a एंड b? A and B are co-primes। A और B क्या होंगे, co-primes। अब आपको याद आ रहा है मैंने क्या पढ़ाया था, co-prime नंबर्स क्या थे, ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि A and B are what, they are co-primes। इनका HCF क्या हो सकता है, ओनली 1। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो √2 इक्वल्स a/b। यहाँ देखो, अगर ये √2 रैशनल नंबर है तो आपको ये रूट रिमूव करना होगा। 2 तरीके हैं रिमूव करने के, या तो आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, या फिर आप यहाँ क्या करोगे, ये जो रूट है लेफ्ट पे,
इसको राइट पे ट्रांसफर कर लो। अगर आप रूट ट्रांसफर करते हो तो इट चेंजेस टू होल स्क्वायर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए अपॉन बी होल स्क्वायर। आप स्क्वायरिंग भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ देखो 2 इक्वल्स ए स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वो बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन है यहाँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवीजन पे है, इधर लेफ्ट पे आएगा, इट विल चेंज टू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, ए स्क्वायर। ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने देखा था अभी जब हम थ्योरम 1.2 पढ़ रहे थे, तो मैंने क्यों पढ़ाया समझ में आ रहा है वहाँ। यहाँ देखो 2b स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है आपको यहाँ समझना है। लेट दिस बी आर इक्वेशन नंबर 1, लेकिन हम यहाँ थ्योरम 1.2 अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान रखना 2b स्क्वायर, 2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये क्या है, 2 का मल्टीपल है 2 इंटू बी स्क्वायर। तो राइट पे भी अगर ये इक्वल है ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर में 2 का मल्टीपल होगा। अगर 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे राइट पे ट्रांसफर करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन पे। तो ए स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब 2 डिवाइड्स व्हाट, ए स्क्वायर। क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ की, हियर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर ये 2 डिवाइड कर लेता है ए स्क्वायर को, तो आप बताओ भाई थ्योरम 1.2 हम क्या लिख सकते हैं, थ्योरम 1.2 क्या लिख सकते हैं। If a prime number p divides the square of any positive integer, then that prime number will also divide that positive integer। आपने पढ़ा था थ्योरम 1.2 में। अगर ये 2 डिवाइड करता है a स्क्वायर, तो हम अगर स्क्वायर रिमूव भी कर देंगे तब भी क्या होगा बेटा, 2 will also divide a, 2 will also divide a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट को मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करने वाला हूँ, ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट दिख रही है। नाउ व्हाट विल डू हियर इज, यहाँ कुछ लोग याद रखते हैं बेटा कि अब ए और बी हमने लिखा है तो हम यहाँ सी लिखने वाले। क्यों लिखने वाले हैं उसका रीजन आप यहाँ समझने वाले हो। देखो क्या करना है, हमने क्या लिखा है, 2 विल ऑल्सो डिवाइड ए, मतलब 2 डिवाइड्स ए। 2 डिवाइड्स ए का मतलब क्या है, ए अपॉन 2, 2 डिवाइड्स ए। आप बताओ अगर किसी नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है, लेट्स से दैट नंबर इज 4, अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए के प्लेस पे कोई एक वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है 8, ए के प्लेस पे हमने लिखा है 8। बताओ ये 2 इसको डिवाइड कर लेंगे, अगर 2 डिवाइड करेगा 2 4 जार 8, तो कोई तो यहाँ एक नंबर आएगा, ये सुनो। उस नंबर को आपको क्या लिखना है, लेट दैट नंबर बी सी। अगर ये 2 डिवाइड कर रहा है ए को, तो डिवाइड करने के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, दैट इज व्हाट, सी। तो आपको याद नहीं रखना है, ध्यान में बस रखना है इसको, ठीक है। तो सी क्या है, ये सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, सी को ये पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ देखो 2 डिवीजन पे है, राइट पे ट्रांसफर करेंगे लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए, इट विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू सी क्या हो जाएगा, 2c। तो ए की वैल्यू क्या है भैया, 2c। अब ये जो ए की वैल्यू है इसको हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 पे आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, ए के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, विल राइट 2c। वही आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है क्या, देखो 2b स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिखना है बताओ, ए के प्लेस पे लिखना है 2c। तो यहाँ ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, विल राइट 2c। तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 2c, तो हमने ए के प्लेस में क्या लिखा 2c, तो 2c का होल स्क्वायर। 2b स्क्वायर इक्वल्स 2c होल स्क्वायर। यहाँ देखो अगर आप स्क्वायर करोगे इसको, तो 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा, इट इज 4, एंड c पे भी स्क्वायर करना है तो c स्क्वायर। यहाँ देखो 2 मल्टीप्लिकेशन पे इधर, और यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन पे 2 और 4 डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे है, राइट पे ट्रांसफर करोगे डिवीजन पे हो जाएगा। तो 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, क्या आ रहा है भैया, देखो यहाँ b स्क्वायर इक्वल्स हाउ मच, 2c स्क्वायर अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b स्क्वायर इक्वल्स 2c स्क्वायर। देखो ये कॉल स्टेटमेंट है यहाँ पे, यहाँ भी हम थ्योरम 1.2 अप्लाई करने वाले हैं फिर से। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हियर 2, देखो 2 का मल्टीपल है 2c स्क्वायर, अगर हम लिखेंगे तो ये 2 का मल्टीपल है, तो लेफ्ट पे b स्क्वायर भी अगर ये इक्वल है तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब 2 डिवाइड्स व्हाट, b स्क्वायर। 2 मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ आएगा तो डिवीजन पे हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। ये 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो थ्योरम 1.2 से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, अभी मैंने पढ़ाया था। देखो ये प्राइम नंबर है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप अगर स्क्वायर रिमूव भी कर दोगे तब भी वो जो प्राइम नंबर 2 है वो उस b को डिवाइड कर लेगा। तो बाई थ्योरम 1.2 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, ये आप कंक्लूड कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन नंबर 3। इस स्टेटमेंट को हम थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। अब आप कंक्लूड करो, हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, यहाँ देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 व्हाट वी कैन कंक्लूड। इक्वेशन 2 देखो स्टेटमेंट, इक्वेशन 3 देखो स्टेटमेंट।
2 डिवाइड्स व्हाट A, 2 डिवाइड्स B। अगर 2 डिवाइड कर रहा है बोथ A एंड B, दोनों को डिवाइड कर रहा है अगर 2, तो 2 इज द HCF ऑफ A एंड B कंक्लूड कर सकते हैं। अगर 2 डिवाइड कर रहे हैं A और B दोनों को, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन कंक्लूड दैट 2 इज द HCF ऑफ A एंड B। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हमने क्या लिखा है यहाँ, A एंड B आर को-प्राइम्स का HCF कितना होता है, क्या 2 होता है HCF? नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है बेटा कि यहाँ देखो A और B को-प्राइम्स है लेकिन यहाँ 2 HCF कैसे आ रहा है उनका, क्या ये पॉसिबल है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल, देयरफॉर वी विल रिवर्स आवर एजम्पशन एंड राइट दैट रूट 2 इज इरैशनल। स्टेटमेंट क्या लिखा है हमने, यहाँ लिखा है 2 इज द HCF ऑफ A एंड B, बट A एंड B आर को-प्राइम्स। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस कंडीशन arise due to our incorrect assumption, hence we'll reverse our assumption and write what, root 2 is irrational number। आई होप ये टॉपिक आप समझे होंगे सही से। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप पायरेट्स क्लासेस ज्वाइन करो। नमना कला में हमारा ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है, क्लासेस अभी भी ऑन गोइंग है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। थैंक यू।